चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि हम और भी क्लास जैसे अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिएगा साथियों, आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक हिंट प्रश्न में दिया जाता है। किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करोगे एक हिंट उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पक्का दिया होता है। तो यहाँ पे आपको एक हिंट दिया गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। जब भी आपको अधिकतम संख्या पूछी जाती है इसका मतलब आपको उस प्रश्न में एचसीएफ निकालना होता है। उस प्रश्न में आपको क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। तो इस प्रश्न में भी आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे आपको एचसीएफ निकालना है उसके लिए हम चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपको सदस्यों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? एक तो आपके 616 है और दूसरी संख्या आपको 32 दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेना के दोनों समूहों की कुल संख्या कितनी है? 616 और 32 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकालेंगे? 616 और 32 का क्या हो जाएगा? आपके एचसीएफ हो जाएगा। वही आपके स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो इस युगलित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके भी एचसीएफ निकाल सकते हो। पहले प्रश्न में हमने युगलित विभाजन प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ निकाला था, तो इस बार भी हम युगलित विभाजन प्रमेय से ही इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या होती है उसे ए लिखना है। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या कौन सी है? 616। तो यहाँ पे लिखेंगे 616। बी का मान बताइए, जो छोटी संख्या होती है वो आपकी बी होती है। तो यहाँ पे आपके 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे युगलित विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे लिखते हैं युगलित विभाजन प्रमेय का। युगलित विभाजन प्रमेय का मुझे पता है आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गई है। मेरे साथ बोलिएगा ए बराबर बी क्यूब प्लस आपके आर होते हैं। जहां आर बराबर 0 नहीं आता है तब तक आपको इस प्रमेय को प्रयोग करना है। आई बात आपको समझ में? तो आप मुझे बताइए यहाँ पे ए का मान क्या है? 616। तो यहाँ पे लिखते हैं 616 बराबर बी का मान बताइए। बी का मान 32 है। तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्यू का मान बताना है। क्यू मतलब आपके क्या होता है? भागफल होता है। तो उसके लिए हमें चलना है कहाँ पर? रफ कार्य में। तो ये मैंने रफ कॉपी ले ली है, आपको भी इस प्रकार से रफ कॉपी में जाना है। वहां पे आपको क्यू का मान निकालने के लिए 32 का भाग देना है 616 में। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग देते हैं। ये आपके 616। अब यहाँ पे इसमें 32 का भाग देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 61 में भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पे 61 में से 32 कटेंगे, शेष आपके कितने बचेंगे? 29 शेष बचेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 6 को नीचे उतारना है। तो ये हमने 6 को नीचे उतार दिया। अब यहाँ पे आपके 32 का 296 में भाग कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 288। अब यहाँ पे आपको इसको घटाना है। 296 में से 288 घटेंगे तो शेष आपके यहाँ पे 8 बचेगा। क्या आगे भाग जाता है? नहीं जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आपके क्यू का मान क्या प्राप्त हो गया? क्यू का मान आपको 19 प्राप्त हुआ है और आर का मान आपको 8 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यू का मान लिख देते हैं। क्यू का मान आपके 19 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस आर का मान क्या प्राप्त हुआ है? 8 हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से 8 लिख देते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या आर का मान 0 प्राप्त हुआ है? नहीं प्राप्त हुआ है। इसका मतलब आपको आगे स्टेप करना है। आगे स्टेप में आपको इन दोनों संख्याओं को लेना है। 32 को यहाँ पे लिखना है, बहुत ही सरल है। ये 32 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 8 को आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए क्यू का मान क्या होगा? क्यू का मान निकालने के लिए दोबारा से आपको क्या करना है?
8 का भाग देना है 32 में, तो आइएगा सिंपल तरीके से भाग देते हैं। ये 32 हो जाएगा, इसमें 8 का भाग दे दिया, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 8 चौक 32 होता है, यहाँ पे 32 में से 32 कटेंगे, शेष आपके 0 बचेगा। तो यहाँ पे जो आपके Q का मान है वो आपके कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे आपके R का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब आप मुझे बताइए क्या R का मान 0 प्राप्त हुआ है, बिल्कुल 0 प्राप्त हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपका जो आंसर है वो आपके B यानी जो आपके भाजक होता है वही आपके यहाँ पे आंसर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 616 और 32 का HCF बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब इस प्रश्न के नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दिए जाएंगे। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा। वहां पे आपको सभी इंपॉर्टेंट सूत्र बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं और हमारे कोचिंग के नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।